हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो है हाई स्कूल में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो अभिक्रिया दे रखी है कि 2 PbO प्लस कार्बन के साथ में अभिक्रिया करवाई गई है जो कि Pb प्लस CO2 बना रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि शीशा अपचयित हो रहा है। तो शीशा अपचयित नहीं हो रहा, ये जो है ऑप्शन गलत है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसके बाद में कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है। तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है। तो इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में ऑप्शन लिखा हुआ है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन के साथ में जुड़ रहा है, इसलिए ए भी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन जो कि असत्य हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो कि दे रखा है ए और बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये पूछ रहा है। तो इसलिए हम इसमें देखते हैं कि Fe2O3 जो है O3 यहाँ पर देखो Al2 के साथ में जुड़ गया है। FO3 जो है Al2 के साथ में जुड़ गया है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो नहीं के बारे में हमें देखना है। तो इसलिए सबसे पहला ऑप्शन ये रखा है कि जल की क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना। तो जल वाष्प देखो, जल से वाष्प बनता है, वाष्प से जल बनता है, तो प्रक्रिया हो गई, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि बर्फ़ के गलन पर जल का बनना, यानी कि बर्फ़ गल करके फिर से दोबारा से जल बन सकती है और जल से दोबारा से बर्फ़ बन सकती है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद में जल में लवण का विलय होना। तो लवण जो कि एक विलय हो जाता है, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कोई जल का। अगर लवण में विलय हो सकता है तो दोबारा से लवण बनाया जा सकता है, क्योंकि जल से ही लवण बनाया जाता है। इसके बाद में लिखा हुआ है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। एक बार दहन हो जाने से दोबारा से पेट्रोलियम नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सारे ऑप्शन जो है क्या है, गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हम सही टिक करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघट्य एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला ही लिख लेते हैं, जैसे कि H2O। तो H कितनी बार है? 2 बार है। ऑक्सीजन 1 बार है, इसलिए हम यानी कि 2:1 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट, इधर देखो जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो सबको पता है, एक तो सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि इसको अभिकारक बोलते हैं। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? जैसे कि PbNO3, कभी कभी इसमें मिस्टेक हो जाता है, तो PbNO3 नहीं होता है, PbNO3 का होल टॉइज होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद में जंग का सूत्र क्या होता है? तो जंग का सूत्र देखो, जंग एक तो हो गया Fe के बाद में होता है ऑक्सीजन, तो O होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? H2 होना चाहिए। ये तीनों जहाँ पर होंगे वही क्या होगा, यानी कि यानी कि जंग का सूत्र होगा। तो यहाँ पे लिखा है FeO3, यहाँ पे H2 नहीं है, Fe2CO2 नहीं है, और इसमें देखो Fe2O3 भी है और H2O भी है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इसमें जो है टोटल नहीं दिया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। इसके बाद में लिखा हुआ है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का जो कि रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद में लिखा हुआ है कि Zn प्लस H2O गिव्स आउट, यानी कि ZnSO4 प्लस H2 गैस निकल रही है। तो इसलिए रिएक्शन कौन सी है, अभिक्रिया कौन सा है? तो अभिक्रिया यहाँ पर देखो, जो ZnSO4 है, SO निकल करके Zn से जुड़ रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, सिंपल सा है। इसके बाद में हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने में, यानी कि चिन्ह ये कौन सा है। और भैया ऊपर का चिन्ह जो है गैस को डिनोट करता है, और नीचे वाला जो चिन्ह होता है वो अवक्षेप को दर्शाता है। किसको? अवक्षेप को दर्शाता है। इसके बाद में हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन की अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो अभिक्रिया का प्रकार देखो क्या लिखा हुआ है कि 2KNO3 इज इक्वल टू में क्या बना रहा है, 2KNO2 और प्लस O2।
तो ये यहाँ पे देखो ये कई भागों में टूट रहा है, 2 भागों में, तो इसलिए कौन सी अभिक्रिया है यार? वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। इसके बाद में देखो क्या दिया है, ZnOr+2 HgNO3। Hg यानी कि NO3 Zn के साथ में जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ से जो NO3 है वो क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। सिंपल सी रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में देखो CuO, जो CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड या कॉपर मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे कॉपर और ऑक्साइड में टूट रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? अरे वियोजन अभिक्रिया है। सिंपल सा है भाई। थैंक यू सो मच। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।